बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। चूँकि मैंने आपको खुद भी बता रखा था कि आज का दिन बड़ा अहम है और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दो लोगों की जमानत का केस है और वो केस 9 मई से मुतल्लिका है और उस केस को सुनना था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। तो अब वहां पे जो सवाल उठाया गया है आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वो सवाल है जो बड़े तसलसल के साथ इमरान खान भी उठा रहे थे और वो बार बार कहते हैं, लेकिन लगता यह है कि इस सवाल ही किसी की छेड़ है। ये सवाल जब किया जाता है तो पता नहीं क्यों किसी को गुस्सा आ जाता है। अब आप जानते हैं कि आज एक तो लतीफ़ नज़ीर का और हमाद जावेद का जो केस है वो आज अदालत के अंदर लगा हुआ था और उस केस के अंदर जो हमाद नज़ीर हैं उनकी दरखास्त ज़मानत के ऊपर तो समाअत हो सकी है और लेकिन दूसरा जो लतीफ़ नज़ीर वाला केस है जो ज़ाहिर है जो बेल बिफोर अरेस्ट है यानी ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी है, उसके अंदर उनके वकील पेश नहीं हुए। लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर नंबर 1 तो पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया है। ज़ाहिर है जब ज़मानत की दरख्वास्त आएगी तो जो फरीक है उनको नोटिस जाएगा जो कि मामूल की कार्रवाई है। लेकिन असल बात वही है जो मैंने आपको कहा कि सवाल उठाया। अब जब हमाद नज़ीर वाले मामले के ऊपर समाअत हुई तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये पूछा कि आप ये बताइए कि मुल्जिम के ऊपर इल्ज़ाम क्या है। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि ये जो हमाद नज़ीर नामी मुल्जिम है इनके ऊपर पुलिस कांस्टेबल को डंडा मारकर जख्मी करने का इल्ज़ाम है। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने फिर बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकार को हुजूम ने पत्थर मारकर जख्मी किया था। यानी मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि उसको हुजूम में से किसी ने पत्थर मारा और जख्मी हो गया, लेकिन इन्होंने इल्ज़ाम ये लगा दिया कि नहीं जनाब ये जो हमाद नज़ीर है इसने डंडा मारा और इसने पुलिस वाले को जख्मी किया है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। पहला उन्होंने कहा कि बुनियादी सवाल यह है कि क्या ये जो मुल्जिम हमाद नज़ीर है ये मौके पर मौजूद था। तो मुल्जिम के वकील ने कहा जी मुल्जिम दुकानदार है, मौके पर मौजूद नहीं था। और मैंने आपको बताया था कि ये लाहौर का जो मारूफ हॉल रोड है वहां पे कारोबार करते हैं हमाद नज़ीर और इनका ताल्लुक वहां से है। अच्छा, अब वो सवाल आया तो फिर पूरे की पूरी शोर मचना शुरू हो गया और सब ने कहा देखें ये तो उन्होंने वही सवाल पूछ लिया है जो इमरान खान पूछते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जब सबसे पहले अतर मिनल्ला साहब ने पहला सवाल ये पूछा ना कि क्या वो मौके पे मौजूद था, तो जब मुल्जिम के वकील ने कहा जी नहीं मौजूद था, तो फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने वो बड़ा बुनियादी सवाल उठाया कि क्या मुल्जिम की मौजूदगी की कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। यानी अगर वो वहां मौजूद था तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद होगी। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी कमोबेश ऐसा ही सवाल उठाया कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो मौजूद नहीं था, पुलिस कह रही है कि वो मौजूद था और उसके डंडे से वहां वो जख्मी हुआ, तो फिर आखिर मुल्जिम की मौजूदगी के कोई शवाहिद पेश किए गए हैं। तो फिर वकील जो था उसने बताया कि ना तो अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज पेश की गई है और ना ही कोई शवाहिद पेश किए गए हैं। जाहिर है कि सीसीटीवी फुटेज की जब बात आती है तो फिर तो गुस्सा आ जाता है और इमरान खान भी बारहा यही बात करते हैं कि सीसीटीवी फुटेज लेके आए, ये लेके आए। तो अदालत ने फिलहाल पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए इस केस की जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है और उसमें हमाद नज़ीर वाले मामले के अंदर मैंने आपको बताया कि वकील पेश हुए, लेकिन जो दूसरा मोहम्मद लतीफ़ नज़ीर वाला है उसके अंदर आज वो मामला इस तरह से आगे नहीं बढ़ सका कि उनके वकील ही पेश नहीं हो सके। तो इस तरीके से आज ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ठीक है ये बात दुरुस्त है कि उनकी आज ज़मानत नहीं हो सकी। जो प्रोसीजरल चीज़ हो रही थी वही हुई है और वो ये है कि उन्हें अदालत ने फ़िलहाल क्या कहते हैं कि नोटिस जारी किया है और उसके साथ ही उन्होंने अगली कोई तारीख अभी तक नहीं बताई। अब एक मामला तो हमारे सामने आ गया ये वाला कि उसमें आप ये चीज़ कर रहे हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट मामला ये है कि आज 190 मिलियन पाउंड केस की, चूँकि आज 21 अगस्त है, बुध का दिन है और अदालत ने इस सिलसिले में अगर आपको याद हो जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने एक जो एहतसाब अदालत है उनको 190 मिलियन पाउंड केस का जो हतमी फैसला है वो करने से रोक दिया था
और ये कहा था कि इमरान खान के जो वकला हैं वो बुशरा बीबी के वकला वहाँ पे जाएंगे और वो प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करेंगे और रुकावट नहीं डालेंगे, अगर रुकावट डालेंगे तो हम ये ऑर्डर जो है वो वापस ले लेंगे। तो आज चूंकि नैब के हवाले से केस था और इमरान खान का केस ये था कि नैब का अपना जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो इस बात की मंजूरी दे चुका है कि वो इस केस को बंद करना चाहते हैं। जब आपका एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसकी मंजूरी दे चुका है तो फिर आप इस केस को कैसे सुन सकते हैं। तो वो रिकॉर्ड फराहमी की उन्होंने दरख्वास्त की थी एहतसाब अदालत से, जो कि उन्हें नहीं दिया गया था। तो जिसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। तो अब इसके ऊपर कि क्या वो स्टे बरकरार रहता है या नहीं बरकरार रहता, ये एक इंपॉर्टेंट मामला होगा जो अदालत के सामने लगेगा। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। यहाँ पे कहा जाता है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कितने हलकों में चैलेंज किया है और कितनी दरखास्तें अब तक जो हैं वो आई हैं। तो जो फाफन वाले हैं उन्होंने इस बारे में एक रिपोर्ट जारी की है कि आम इंतखाबात 2024 में अगर धांधली हुई है या धांधली की शिकायत है तो उन शिकायत के ऊपर तहकीकात कैसे हो रही हैं। तो अब इस सिलसिले में इंतखाबी जो उज़रदारियाँ हैं वो सुनने के लिए कुल पूरे मुल्क के अंदर 23 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाए गए। मिसाल के तौर के ऊपर आपने देखा कि पंजाब के अंदर हमने 8 ट्राइब्यूनल्स देखे, उसके अलावा हमने ये देखा कि इस्लामाबाद के अंदर एक है। इस तरीके से हर सूबे के अंदर बनाए गए। अच्छा, इन ट्राइब्यूनल्स के सामने मजमूई तौर पे 377 पिटिशंस आई और उनमें से यानी 377 में से आप यूं कहिए कि 25 अभी तक निपटाई गई हैं। यानी आप अगर यूं करें तो पूरे मुल्क के तमाम जो अगर एवरेज निकाल लें तो तकरीबन 1 कुछ समथिंग जो है हर ट्राइब्यूनल ने अभी तक दरखास्त निपटाई है। और आप देख लीजिए फरवरी में इलेक्शन हुआ था और अगस्त खत्म हो रहा है, सितंबर शुरू हो रहा है और 180 दिन के अंदर आपने इन केसेस को वाइंड अप करना था। तो ये जो 25 दरखास्तें निपटाई गई हैं उनमें से 4 कौमी असम्बली की हैं और 21 सूबाई असम्बली की हैं। और चूंकि पंजाब की अगर बात करें, जिस तरह मैंने आपको कहा, तो पंजाब में 8 में से 6 जो है वो ट्राइब्यूनल्स अभी तक काम नहीं कर रहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उन पर स्टे है। और इसका मतलब है कि 180 दिन के अंदर जो उनका काम है वो मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। और दूसरी जानिब जब ये काम नहीं होगा तो वो मोहम्मद मालिक बता रहे कि नवाज शरीफ से कुछ हफ्ते पहले कोई मगरबी सिफारतकार मिले तो उन्होंने पूछा कि आप हालात को किस तरफ देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी 2-2.5 माह में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो तो यही कहेंगे, बल्कि उन्होंने तो ये ज़्यादा कर दिया कि 2-2.5 माह में ठीक हो जाएगा। उन्होंने तो कहना चाहिए था कि सब ठीक है, इससे ज़्यादा शानदार क्या हो सकता है। तो अब देखते हैं कि वो ठीक होने से क्या मुराद है। ठीक होने से मुराद क्या यही है कि आपने लोगों की गिरफ्तारियां करनी हैं। अब तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है इस्लामाबाद के अंदर, तो एक बार फिर बताया गया है कि इस्लामाबाद को कंटेनर्स का शहर बना दिया गया है और वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी एक बार फिर अजीरन कर दी गई है। और गुजरात से खबर आई कि उनके जो साबिक MP हैं सलीम सरबत जोड़ा, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, नामालूम मकाम पे मुंतकिल किया जा रहा है। और जो थाना सिविल लाइन है गुजरात का, वो उनकी गिरफ्तारी से लाइलमी का इजहार कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तो इस तरह से आपने हालात को ठीक करना है और आप ये समझते हैं हालात ठीक हो जाएंगे, तो बिल्कुल फिर तो हालात मेरे ख्याल से वैसे ही ठीक है। 2 डेवलपमेंट्स और हैं। एक, आज इस्लामाबाद के अंदर यूथ कन्वेंशन है और यूथ कन्वेंशन से बताया गया कि आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो खिताब करेंगे। एक डेवलपमेंट ये है। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि चूँकि हमने देखा कि कमर बाजवा भी आजकल जनरल कमर बाजवा खबरों में थे जब से फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई, तो उस वक्त पता चला कि वो मुल्क से बाहर है। तो अब जंग अखबार के मुताबिक फ़ौज के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा जो हैं वो दुबई से वतन वापस पहुंच गए हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक अफसोसनाक डेवलपमेंट भी आपको जाते जाते ज़रूर बतानी है। ईरान में पाकिस्तान के जो ज़ायरीन हैं उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया है। इस दौरान 32 अफराद अपने रब के हुजूर पेश हो गए हैं। ज़ाहिर एक बड़ी तकलीफ की खबर है। ज़्यादातर जो ज़ायरीन थे उनका ताल्लुक सिंध से है, खैरपुर से, कनकोट से और लाड़काना से। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे और जाने वालों को अगला सफ़र जो है वो आसान करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।